पीएम मोदी ने देश की जनता से किफायत से चलने की अपील क्या की, शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते थे या गोल्ड खरीदना चाहते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि बाजार में बड़ी उथल पुथल हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शेयर बाजार की आज की शुरुआत कमजोर हुई है। निफ्टी 250 अंक फिसल गया है और 23,900 पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स 1,000 से अधिक लुढ़क कर 76,340 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मीडिया, मेटल, फॉर्म, पीएसयू बैंक और सभी अन्य सेक्टर्स में बिकवाली देखी जा रही है। निफ्टी टॉप लूजर्स में टाइटन, इंडिको और एसबीआई शामिल हैं। ये सभी शेयर्स 3% से अधिक फिसलकर कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी टॉप गेनर्स में टाटा कंज्यूमर्स और मैक्स हेल्थ के शेयर शामिल हैं। टाटा कंज्यूमर्स के शेयर 6% से अधिक चढ़ गए हैं और इस गिरावट की क्या क्या वजह है, आपको बताते हैं। पहली वजह ब्रेंट क्रूड की कीमतों में बढ़त। शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शांति वार्ता से जुड़े प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड करीब 3.5% बढ़कर $105 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, जिससे वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई है। बाजार के डर और उतार चढ़ाव को दिखाने वाला इंडेक्स करीब 11.89% बढ़कर 18.82 के लेवल पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों के बीच अनिश्चितता और घबराहट बढ़ रही है, जिसकी वजह से बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ज्वेलरी स्टॉक्स में गिरावट। टाइटन, सेनको, गोल्ड और दूसरे ज्वेलरी शेयरों में आज गिरावट देखी जा रही है। कई गोल्ड स्टॉक्स में करीब 9% तक फिसल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोने की खरीद और विदेश यात्रा टालने की अपील की है, जिसके बाद से इन शेयर्स में गिरावट आई है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में सोमवार सुबह शुरुआती कारोबार में 4% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, गैर जरूरी विदेश यात्रा से बचने, घरेलू खर्च को प्राथमिकता देने की अपील की थी, जिसके बाद इंडिको की पेरेंट कंपनी के शेयर दबाव में आ गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच 11 मई को रुपया शुरुआती कारोबार में 40 पैसे कमजोर खुला है। अमेरिका द्वारा ईरान के पीस प्रपोजल को खारिज किए जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लंबे समय तक तनाव बने रहने की आशंका बढ़ गई है, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़ी और रुपये पर दबाव देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी ने 11 मई को गिरावट के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत दिए थे। साथ ही पिछले हफ्ते मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों और बेहतर रोजगार आंकड़ों के दम पर रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोमवार सुबह अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। S&P 500 फ्यूचर्स करीब 0.1% फिसले हैं, जबकि नेसेक्ट फ्यूचर्स में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए, ये तो है शेयर बाजार का हाल। कल रविवार को प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने आम जनता से 7 बड़ी अपीलें की हैं, और वो 7 बड़ी अपीलें करने के बाद सोमवार को सीधे तौर पर शेयर बाजार में उसका असर देखने को मिला। पहली अपील थी कि पूरे साल सोना ना खरीदें। अगर घर में शादी ब्याह भी है, कोई ज़रूरी कार्यक्रम भी है, तो भी सोना नहीं खरीदें। पीएम मोदी ने कहा कि अक्सर युद्ध के दौरान देखा जाता था कि सोना जो है बेच दिया जाता था, लेकिन मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोना ना खरीदें, ये पीएम मोदी ने कहा है। दूसरी बात पीएम मोदी ने कही, विदेश यात्रा करने से बचें 1 साल तक। दूसरी बात पीएम मोदी ने कही कि विदेश जाने से बचें, 1 साल तक विदेश यात्रा को रोक दें। जो देश का पैसा है उसे देश में ही रहने दें। देश को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएं, देश के पर्यटन को बढ़ावा दें। तीसरी बात जो पीएम मोदी ने कही वो पेट्रोल डीजल को लेकर थी। पीएम मोदी ने कहा कि जितना हो सके कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल का स्टॉक करने के लिए व्यवस्था नहीं है, ऐसे इंतजाम नहीं है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है वो बड़ी है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इस बोझ का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए पेट्रोल डीजल को अभी से ही कम कर दें, उसका इस्तेमाल कम कर दें।
वर्क फ्रॉम होम की बात कही है पीएम मोदी ने, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनका इस्तेमाल करने पर जोर दिया है पीएम मोदी ने। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम लागू हो। तेल को लेकर भी कहा है कि जो ऑयल है उसकी जो यूजेस है उसे कम कर दे, थोड़ा बहुत घर पर जो खाना आप बनाते हैं उसमें जो तेल का इस्तेमाल करते हैं उसे भी कम करने की बात यहाँ पर पीएम मोदी ने कही है। तो जैसे ही पीएम मोदी ने जनता से अपील की, वैसे ही आज शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आगे भी इसका असर बहुत हद तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी ये युद्ध थमा नहीं है और थमने के भी कोई संकेत नहीं है, बल्कि खबर ये आ रही है कि युद्ध और ज़्यादा भड़काऊ होने वाला है और ज़्यादा युद्ध में तेज़ी आने वाली है। इस रिपोर्ट को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, नए शेयर्स खरीदना चाहता है या पुराने शेयर्स की अगर वो बेचना चाहता है, तो इस वक्त मार्केट को पूरी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आप क्या कहेंगे आज बाजार के उतार चढ़ाव पर? अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।